सुप्रभात सभी को। आज की इस ब्रह्म वेला में, पावन वेला में, प्रातः वेला में आप सभी को ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर के इस दिव्य प्रांगण से मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिज मोहन सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज हम जीवन में कैसे आनंद, उत्साह, उमंग और रोग से मुक्त होने की कला सीख सकें, उसके लिए आज हम योग सत्र की शुरुआत करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके आंखों को बंद करके, आंख बंद होते ही हमारा ध्यान उगते हुए सूर्य, चंद्रमा या अपने माता पिता के चेहरे पर या कोई जो हमारे लिए इष्ट हैं या हमारे महापुरुष हैं उनके चेहरों को भी ध्यान में रख करके हम आज की योग की यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो आइए एक साथ सभी सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में 4-5 बार जोर जोर से घर्षण करिए और हथेली जब गर्म होने लगे तो गर्म हथेलियों को अपने आंखों पर, मुखमंडल पर, लाट पर ऐसे थोड़ा सा उसे मालिश कर दीजिए, सेक दीजिए। और फिर धीरे धीरे दोनों आंखों को खोल करके और पैरों को भी खोल दीजिए। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है सुबह सुबह में, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम करके ही हम शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। और धीरे धीरे सांस को, पीठ को सीधा रखिए, आंख खोल लीजिए और सांस को भरते हुए और छोड़ते हुए 3-3 बार, ज़्यादा नहीं, पैर के अंगुलियों को, उसके जोड़ों को मोड़ना है। फिर पैर को पूरा आगे पीछे करिए 3-3 बार, 4-4 बार ऐसे कर लेंगे, सांस भरते छोड़ते हुए। 3 बार भी यदि काम कर ले हम लोग तो 100 साल तक जी सकते हैं, ज़्यादा नहीं। बस इसको गोल गोल थोड़ा घुमाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यदि हो सके तो छोटी उंगली को जमीन में टच कराते हुए घुमा लेना है। फिर छोटी उंगली को जमीन में, अंगूठे को आपस में 2-3 बार टकरा लीजिए
सांस भरते हुए खोलना है, सांस को छोड़ते हुए टकरा लेना है। फिर पैरों को थोड़ा दूरी बना लीजिए, 1.5 से 2 फीट की। जांघ पे हाथ रखिए और इसको 1 2 3 4 अंगूठे को जमीन में टच करा देते हैं। हो गया। अब यहाँ करना क्या है कि घुटने को हम 2 से 3 बार खींच सकते हैं। सांसों को भरते हुए और फील करिए, जो कटोरी है घुटना पर, उसको हम अंदर बाहर कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे पैरों को मोड़ेंगे। जिनको घुटना में दर्द है तो हल्का हल्का ऐसे कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा। और जिनको नहीं है वो पूरा इसको मूव कराएंगे। सांसों के साथ झटका नहीं देना है। 3 बार हो जाए तो दोनों पैरों को एक साथ कर लीजिए, आराम आराम से। कभी भी हड़बड़ा कर का अभ्यास नहीं करना है। अब जिनको घुटना में दर्द है तो वो क्या करें कि एक पैर को, बायां पैर को ऐसे थोड़ा तिरछा करके यहाँ रख लेना है और ये अभ्यास खींचने वाला करना है। और बाकी जो लोग हैं जिनको घुटना में दर्द नहीं है वो इस प्रकार मोड़ लेंगे और इसको 3 बार ऊपर नीचे कर लें। इसको ध्यान रखना है कि सीधा रहे। 3-3 बार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नीचे लगा दीजिएगा वो, उसके बाद वो करने लगिएगा। हाँ, फिर एड़ी को बाहर निकाल के थोड़ा 2 बार इसको घुमा लेना है। फिर इसको उल्टा घुमा लेना है। सांस भरपूर मात्रा में लेना है, खुश रहना है। सोचिए कि हम लोग यहाँ पर आए हैं योग के दरबार में, परमात्मा हम सबको देख रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का, इसको ज्यादा नहीं, आराम आराम से उठा लेना है। थोड़ा बाएं दाएं कर लेना है इसको, क्योंकि इस देह को दिवाले बनाना है, इसे शिवालय बनाना है। क्योंकि इसी शरीर में भगवान शंकर भी रहते हैं। फिर इसको दूसरे पैर से भी अभ्यास कर लेते हैं। देवी देवताओं को खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे ही अंदर रचे बसे हैं। सभी ऋषि ऋषिकाओं के गुण हमारे अंदर बह रहे हैं। बस उनको याद करते हुए और उनके गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करना है। बीमारी यहीं से प्रारंभ होती है। हम केवल पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जिन देवी देवताओं को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आरती उतारते हैं, उनका जो जीवन रहा है, उनकी जो जीवन शैली रही है, उसको हम नहीं अपने जीवन में उतार पाते हैं। ऐसे ऐसे कर ले, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। हाँ, फिर बाएं दाएं करना है इसको। अब इसके बाद बटरफ्लाई थोड़ा कर लेना है। अब देखिए कैसे क्रियाकलाप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जा रही है। हमने शुरू किया पैर की अंगुलियों से और धीरे धीरे हम घुटने तक आ गए हैं। ओम ओम शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे कम से कम 10-15 बार तो जरूर कर लिया करिए। पीठ को हमेशा सीधा रखना है, आराम आराम से करना है। कोई जरूरी नहीं है कि घुटना को जबरदस्ती जमीन में टच कराना है। प्रयास करते जाएंगे। 4-5 बार 10 बार करने के बाद दोनों घुटने को सटाइए और जमीन में से थोड़ा फैला दीजिए। अब पालथी मार लीजिए और हाथ वाला सभी लोग कर लेंगे। अभी करिए हाथ वाला। हाथ का अभ्यास। पैर को हमने स्वस्थ बना रखा और आजीवन स्वस्थ रहने के लिए यात्रा भी शुरू कर दी हम लोगों ने। अब धीरे धीरे से जोड़ों को, अंगुलियों में जोड़ होते हैं ना, उसको जोड़ों को मैं ऐसे ऐसे मोड़ रहा हूँ 2-3 बार। शरीर का निर्माण है, अलग अलग जोड़ों से है। और जैसे किवाड़ में कब्जा है, उसमें बार बार तेल डालते रहते हैं, ग्रीसिंग करते रहते हैं ताकि वो टूटे नहीं, उसमें कोई जंग ना लगे। ठीक उसी प्रकार रोज रोज आपको करना पड़ेगा। अगले 24 घंटा हमारे लिए कैसा रहे, उसके लिए आपको रोज 1 घंटा से लेकर के 2 घंटा तक तैयारी करनी होगी। और तब जाकर के अगला 24 घंटा आपके लिए शुभकारी होगा, मंगलकारी होगा।
निरामय होगा। धीरे धीरे सांस भरिए, फिर इसको धीरे धीरे ऐसे यहाँ टच करा लीजिए, फिर ऐसे साइड में हाथ खोलिए, 3 से 4 बार इसको कर लें। फिर ऊपर छत की ओर ऐसे उठा करके हाथों को आपस में टकराएंगे। जैसे हम खेतों में कोई फसल लगा देते हैं और उस फसल की रखवाली, उसकी निकाई गुड़ाई यदि रोज ना करें, उस खेतों में खुरपी लेकर हसुआ लेकर के रोज ना जाएं, उसमें पानी ना पटाएं, उसमें तो वो पौधा खराब हो जाते हैं और वो बढ़िया से ना पल्लवित हो सकते हैं, ना पुष्पित हो सकते हैं, ना फलित हो सकते हैं। 3 बार आगे से 3 बार पीछे से कर लेना है हल्का हल्का। फिर थोड़ा घुटने पे हाथ रखेंगे और ऐसे ऐसे कंधे को स्कंध संचालन यानी कंधे को संचालन कर लेते हैं। 3 बार आगे से 3 बार पीछे से, इसको पूरा उठाना है ऐसे, क्योंकि कंधे का अभ्यास हो रहा है आराम आराम से। फिर सांस भी भरते रहना है आपको, क्योंकि सांसों के बदौलत भी ये अभ्यास हमें लाभ दे सकते हैं। फिर थोड़ा सा अभ्यास करना है, गर्दन को आगे पीछे करिए। सावधानियों को याद रखना है कि जिनको भी गर्दन में दर्द हो गया हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो गर्दन को आगे की ओर ज़्यादा ना ले जाएं, वो गर्दन को बीच में रखें या फिर पीछे ले जाएं। और जो चाहते हैं कि आजीवन हमारा गर्दन स्वस्थ रहे, गर्दन में दर्द ना हो, तो वो हमें देख करके करते रहेंगे। फिर सांस भरिए, गर्दन को छोड़ते हुए सांस को दाईं तरफ, फिर भरिए छोड़ते हुए बाईं तरफ। 3-3 बार करना है आपको और हमेशा अपने अभ्यासों को याद रखना है, रोज करना है, एक एक अंगों को रोज अभ्यास में लाना पड़ेगा। फिर गर्दन को सांस भरिए और छोड़ते हुए थोड़ा तिरछा दाहिनी तरफ पीठ को देखने का प्रयास, फिर बाईं तरफ। संघर्षों से कभी भी मुंह मोड़ना नहीं हम लोगों, क्योंकि जो हमारे इष्ट देव हैं, चाहे वो योगेश्वर श्री कृष्ण हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो, सब लोगों के यदि जीवनचर्या को देखेंगे तो बहुत संघर्ष में जीवनचर्या बीता है। हमेशा आतताइयों से, बुरे कर्म वालों से, राक्षसों से संघर्ष रहा, उनकी लड़ाइयाँ होती रही और जितना हो सका उन लोगों ने अंधेरा मिटाने का, असत्य को मिटाने का, अधर्म को मिटाने का लगातार प्रयास किया। आंखों को खोलिए, ऊपर नीचे, आंखों को भी स्वस्थ रखना है, क्योंकि आंखों पर आजकल बहुत जल्द चश्मे लग जा रहे हैं। 8-7 साल के बच्चों को भी चश्मे लग रहे हैं। पहले कम से कम 40 बरस के बाद ही चश्मा लगता था स्वाभाविक तौर पर। फिर थोड़ा दाएं फिर बाएं कर लेंगे, हाथों को खोल करके कर लेंगे तो थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। गर्दन को सीधे रखना है, अंदर से आपको बाएं दाएं करना है, थोड़ा साइड में ताक झांक करना है। हाँ, 3-3 बार करेंगे, नस खींचेगी आपके अंदर की। और आंखों का, स्वस्थ आंखों की पहचान है 6x6 होना चाहिए। आजकल छोटे छोटे बच्चों को 6x18, 6x24 तक पहुंच रहा है, 6 बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब आइए थोड़ा आंखों को गोल गोल, आंखों को जोर जोर से बंद करिए, खोलिए। दोनों हाथों के यहाँ ले आइए। खाने पीने पर भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि शरीर में आजकल यदि विटामिन की डिफिशियंसी को यदि टेस्ट करवाया जाए तो पता चल रहा है किसी को कैल्शियम की कमी है, किसी को विटामिन डी की कमी है, किसी को ई की कमी है, किसी को आयरन की कमी है, किसी को बी कॉम्प्लेक्स यानी पूरा जो उसका स्वरूप है विटामिन बी का
उसकी कमी है, और छोटे छोटे बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हैं जिसकी कमी होने के कारण हमें कई प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए संतुलित आहार कह रहा है खाने के लिए, जिसमें आपको सलाद के तौर पर हमेशा चुकंदर हो, गाजर हो, मूली हो, उसमें आप अनार ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, खूब ऐसे से घुमाइए, खीरा ले सकते हैं। इन सारे चीज़ों का नियमित सेवन करिए, दोनों हाथों को पीछे लगाइए। और कहा गया है कि मिला जुला खाइए और मिलजुल करके रहिए, ये जीवन के लिए अमृत है। और हम लोग करते क्या है कि कोई एक अनाज को पकड़ लिया और वही अनाज जिंदगी भर खाते रहते हैं। एक बार गेहूं पकड़ लिया तो मरते समय तक भोज में भी गेहूं का ही पूड़ी कचौड़ी बना। जन्म लिया तो जन्मदिन में ही वही गेहूं का पूड़ी कचौड़ी बना, यानी जन्म से लेकर के मरण तक बस रोटी ही रोटी, गेहूं ही गेहूं खा रहे हैं। इसलिए उसमें अलग अलग चीज़ों को इसको थोड़ा करिए, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चना है, उसमें सिंघाड़ा है, चौलाई है। दाल में भी आप खा सकते हैं मिला जुला करके, मूंग है, मसूर है, इसके बाद में अरहर है, चना है, इन सारी चीज़ों का मिश्रित करके और पतला दाल का सेवन करिए। तो आइए, अभी हम लोगों ने जिन अभ्यासों को किया है वो बहुत ही शानदार अभ्यास है। अभी 3-4 बार थोड़ा हम गले के लिए भी कर लेंगे। ऐसे बैठ जाइए थोड़ा वहीं पर, या जैसे पालथी लगाए वैसे ही बैठ कर ऐसे भी करके, और 3 बार इसको करेंगे। क्योंकि आजकल गले की समस्या, थायराइड की समस्या हो रही है, आवाज़ किसी किसी का सांस की हो जाती है, उसके लिए जीभ निकालेंगे 5 बार करेंगे। गले की सफाई हो गई। और इतना यदि कर ले 5 बार तो जीवन में कभी थायराइड अनबैलेंस नहीं होगा, कभी भी आपको हकला करके बोलने या गले फंसने की समस्या नहीं होगी। और दूसरा अभ्यास है, हम लोग इसमें आवाज देते हैं बरसात के दिनों में हम लोग देखें कभी कि मेढक भी ऐसे आवाज निकालते नहीं, पूरा गले का इसमें आपका वाइब्रेशन हो रहा है, मसाज हो रहा है। तो यहीं पर थायराइड ग्लैंड होता है, यहीं पर आपको टॉन्सिल भी होते हैं, तो टॉन्सिलाइटिस भी नहीं होगा, थायराइड भी अनबैलेंस नहीं होगा। यहीं पर वोकल कॉर्ड है, स्वर ग्रंथि भी है, तो आवाज भी अच्छी आएगी, सुरीला रहेगा, कितना भी बोलिएगा गला आपका फंसेगा नहीं, और हमेशा गले आपके तंदुरुस्त रहेंगे। तो आइए थोड़ा सा भी हम लोग प्राणायाम की ओर चलते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, जिसमें मध्यम गति और तीव्र गति का अभ्यास करेंगे। क्योंकि अभी अभ्यास हम कर रहे थे छोटे छोटे, इसमें हम लोगों ने भस्त्रिका प्राणायाम समान गति से लगभग कर ही लिया है। तो सीधे सीधे सांस भरेंगे, ज्यादा नहीं, 10 बार ऐसे देखिएगा, आंख खोल के करेंगे सभी लोग। ये क्योनी है, भरेंगे, डायफ्राम ऊपर की ओर और साइड में फैलता हुआ महसूस करेंगे, और ये क्योनियां दोनों सीधी हो जाएंगी। बहुत अच्छा, 10 बार इसको करिए, 10 बार इसको भर दीजिए। सहजता के साथ, कोमलता के साथ। अनुभव करते जाइए कि हर बार पहले से ज्यादा सांस खींच रहे हैं। पेट भी आपका सटकता हुआ महसूस होगा, पीठ में सटता हुआ। सांस भरने से ही, प्राणों को भरने से ही, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से ही आपको लगभग सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और ठीक हो सकती हैं। और 5 बार भरिए।
बिना सांस के, बिना प्राण के, बिना ऑक्सीजन के जीवन की कल्पना करना ही बेकार है। अंगों को स्वस्थ करने की योजना ही बेकार है। छोड़ दो। अब इसको करने से आपको शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, हार्ट ब्लॉकेज की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ट्राइग्लिसराइड की बीमारी, आपको जोड़ों के दर्द की बीमारी, कमर दर्द की बीमारी, कैंसर की बीमारी, क्या कहें क्या नहीं ठीक होगा। दूसरा अभ्यास इसका है, तीव्र गति से थोड़ा करना है हम लोगों को। यहाँ हाथ रख लेंगे, रुक जाएंगे। एक बार 20 बार करेंगे, रुक जाएंगे, फिर 20 बार करेंगे, रुक जाएंगे। 20-20 का 5 स्टेप लेंगे तो 100 बार हो जाएगा। रोक दीजिए, थोड़ा सा सांसता का अनुभव करिए। 1-2 बार लंबा गहरा सांस भरिए, फिर स्टार्ट करिए। तीसरा स्टेप, छोड़ दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराइए बहन जी। हाँ, बिना मुस्कुराए काम नहीं चलेगा, क्योंकि रोते रहिएगा, कलपते रहिएगा, दिन हमारा अशुभ की ओर बढ़ता जाएगा। चौथा स्टेप लीजिए, छोड़ दीजिए। 1-2 बार सांस लीजिए, मुस्कुराहट का प्रयास करिए। मुस्कुराहट सीखना पड़ेगा, फूलों से मुस्कुराना सीखे नहीं। फिर एक बार करिए, छोड़ दो। आजकल हालत ऐसी खराब है कि आजकल तो मैं देख रहा हूं कि विवाह शादी में जहां जो स्टेज है बरमाला हो रहा है, वहां लड़का लड़की तनाव में है, वहां पर फैटाफैटी हो जा रहा है। इतना डिप्रेशन में लोग हैं कि क्या बताया जाए। नहीं, जीवन की नई शुरुआत हो रही है, लेकिन आजकल मैं फेसबुक पे बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ कि कोई थोड़ा हंसी मजाक क्या कर दिया, इधर से लगातार तड़ाक दे रहा है, उधर से वो दे रहा है। अब उसमें क्या शादी होगी नहीं होगी ये लफड़ा चल रहा है। बाकी भविष्य में क्या होगा, आज ही ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इसलिए हमेशा मस्त रहिए। कोई उल्टा सीधा बोल भी दे तो प्रभु से कहिए, हे प्रभु उसको थोड़ा ज्ञान बुद्धि दे दीजिए, लग रहा है कि थोड़ा भटक गया है मार्ग से। ऐसा करके आइए, थोड़ा कपालभाति लिया जाए। 5 मिनट आंख बंद करिए, मुस्कुराहट, क्योंकि मुस्कुराना हम लोग भूल चुके हैं। 5 मिनट की कपालभाति करते जाए, आंख को बिल्कुल बंद कर दें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, उन सभी देशों से, सभी द्वीपों, उपमहाद्वीपों से भारत की भूमि सबसे पवित्र मानी गई है। इसे मस्तक कहा गया है। यदि पूरे पृथ्वी को शरीर मान लिया जाए तो भारत की भूमि को सर कहा गया है, हेड कहा गया है। बाकी सब दूसरे दूसरे अंग हैं। इसलिए भारत भूमि पर यदि कोई समस्या हो रही है तो पूरे विश्व में ये समस्या उत्पन्न होने वाली है। इसलिए हम सभी को कपालभाति करने का प्रयास करना है और भारत भूखंड को ज्यादा नहीं, कम से कम मैं और मेरा परिवार, इतना का जिम्मा हम लोग उठावे। आज से समाज का, देश का, दुनिया का छोड़ दीजिए। मैं सुधर जाऊं, मैं बदल जाऊं
और ज्यादा नहीं तो मेरे कम से कम जो आश्रित हैं, पति पत्नी बाल बच्चे, वो कम से कम सुधर जाएं। इतना यदि हम काम शुरू कर दें आज से, तो परिवार बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, ब्लॉक, जिला, तहसील, राज्य, देश, पूरा विश्व बदल सकता है। कपालभाति करते जाइए। प्रभु से बारंबार प्रार्थना करना है हमें, हे प्रभुवर, हे परमात्मा, मैं 24 घंटे जब तक मैं जीऊं तब तक मैं ब्रह्म भाव में ही जी सकूं। कोई मेरे अंदर दूसरा भाव आए ही नहीं। ब्रह्म भाव, ब्रह्म चेतना, ब्रह्म शक्ति। ब्रह्म कहते हैं उस परमात्मा को, परम पिता को, जिसका कोई अपना स्वरूप नहीं है, जिसका अपना कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र विराजमान है, वो दयालु है, कृपालु है, वो कुछ भी कर सकता है, चमत्कार भी कर सकता है। हमारी दशा और दिशा को देख करके वो क्षमा भी कर सकता है, सजा भी दे सकता है, इतनी शक्तिमान है वो। जिसके ऊपर प्रभु का कब दिल आ जाए, कब कृपा बरसा दे, कोई नहीं जानता। इसलिए लगे रहिए। हे प्रभु, जाने अनजाने गलतियां हो चुकी हैं, माफ कर देना प्रभु। मैं प्रायश्चित कर रहा हूं या कर रही हूं। दोबारा हम वो गलती ना करें जिससे हम गलती मान चुके हैं जीवन में, जिसे अपना चुके हैं, जिसे मैं अपना मान चुका हूं, उससे कभी विमुख होने का प्रयास नहीं करिए। मोह माया से ऊपर उठने का प्रयास करिए। अपनी जिम्मेवारियों को भरसक निर्वहन करने का प्रयत्न करिए। बस मैं वही कर रहा हूं या कर रही हूं जो परमात्मा हमसे करवा रहा है। मैं वही बोलूंगा जो परमात्मा हमसे बुलवाएगा। बस यही सोच करके जिंदगी जीना आज से शुरू कर दीजिए। देखिएगा जीवन में कभी भी आप कम से कम फेल नहीं करिएगा। पैसे से आकलन मत करिए अपने को, मेरे पास कितना पैसा है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मेरे जैसा धनवान या तो परमात्मा ही हो सकता है, नहीं तो मैं ही हो सकता हूं। क्योंकि भगवान हमारे लिए पिता है, वो बाप है मेरा, और बाप की संपत्ति में बेटे का पूरा अधिकार होता है। और मैं तो अकेलौता बेटा हूं भगवान का, ऐसा आप और मैं सब मान सकते हैं। और पूरा भगवान के पास सूरज है, चांद है, सितारा है, धरती है, और धरती के अंदर में सोना चांदी हीरा जवाहरात सब भरा पड़ा है, और सब खजाना मेरा ही है। अब टेंशन किस बात की भैया? अब क्या चाहिए? 1 कट्ठा 2 कट्ठा के चक्कर में नहीं रहता हूं। इस देश की सारी धरती हमारी है, क्योंकि भगवान का है वो, और भगवान मेरा है। सारे आकाश, चांद, सितारे सब मेरे हैं, क्योंकि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है। भगवान की संपत्ति में मेरा पूरा हक है और अधिकार है। तो मैं क्यों रहूं? मैं बैंक में पैसा क्या जमा करूं 2-4 हजार 10 हजार, क्योंकि मेरे बैंक ही सारे अपने हैं, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का ही है। खुश रहिए, मस्त रहिए। बस 2 टाइम की रोटी, 2 गज जमीन और 2 गज कपड़ा। भगवान ने मुख दिया है, प्रेम से बोलिए। भगवान ने हाथ दिया है, पुरुषार्थ करिए। भगवान ने पैर दिया है, अच्छे जगह जाइए। भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, दिमाग दिया है, अच्छा से इसको इंप्लीमेंट करिए, इसको अप्लाई करिए। मैं खुश होने का मार्ग बता रहा हूँ, खुश होने का तरीका बता रहा हूँ, आनंद लेने का तरीका बता रहा हूँ। आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ
कि आप कैसे दलदल से बाहर निकल सकते हैं। जो सारी दुनिया उसी दलदल में फंस रही है और जितना निकलना चाहती है और उतना ही घुसती जाती है, और वो कीचड़ धीरे धीरे घुटना से प्रारंभ होकर के, एड़ी से प्रारंभ होकर के धीरे धीरे पूरे गर्दन और नाक और मस्तक उसमें डुबा दे। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते हमको सजग होना होगा, क्योंकि कर्मों का प्रतिफल हमको पीछा नहीं छोड़ सकता। भूत उसी को कहते हैं, मैं समझा रहा हूं। भूत क्या है? ये काल है, काल चक्र है भूत, जो बीत गया। और कहा गया है कि भूत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, आपके पीछे पीछे लगा रहेगा साए की तरह। अनुभव करिए, मैं आज जो कर्म कर रहा हूं वर्तमान में, कल ये भूत हो जाएगा। यदि मैं कोई गलत काम कर चुका हूं, कर दिया हूं, और वो हमारे पीछे पीछे घूमता रहेगा, जब पीछे मुड़ के देखिएगा, अरे बाप रे बाप, ये तो मेरे पीछे ही पीछे घूम रहा है। इसलिए किए हुए कर्म भूत बन करके, भूत का मतलब बढ़िया से समझिए, पास्ट, बीता हुआ कल। क्योंकि बीते हुए कर्म, किए हुए कर्म आपके साथ लग गए साए की तरह। एक बार चोरी कर लीजिए, एक बार झूठ बोल दीजिए, एक बार गाली गलौज कर दीजिए, एक बार व्यभिचार कर लीजिए, एक बार भ्रष्टाचार कर लीजिए, वो कर्म आपके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। जब मुड़ के देखिएगा, बाप रे बाप, तो बगल में चल रहा है, भाई अब क्या करूं, लोग जाने ना जाने, मैं तो जान रहा हूं, परमात्मा तो देख रहा है, अब आगे कहां जाऊं। लगाइए स्ट्रोक 100 बार गिन करके, कपालभाति शक्ति के साथ, धीरे धीरे, आराम आराम से। जिनको आंतों की समस्या बहुत हल्का हल्का देंगे, स्पर्श जैसा कपालभाति, जैसे सहलाते हैं उसी प्रकार से हल्का हल्का थपकी देंगे, स्ट्रोक नहीं लगाएंगे। जिनको गैस है, कब्ज है, घुटना दर्द है, वो कपालभाति का स्ट्रोक थोड़ा ताकतवर लगाएंगे। आंतों को मजबूत करना है, लीवर को मजबूत करना है, किडनी को मजबूत करना है, हृदय को मजबूत करना है, पीठ को सीधा रखिएगा। बचपन के दिनों को याद करिए ना, क्योंकि बचपन इतना अच्छा और मस्त होता है, कोई कल छपट नहीं, सबके साथ प्रेम। अपने दादा दादी को याद करिए, अपने नाना नानी को याद करिए, जिसके साथ कभी आप समय बिता चुके हैं। अपने माता पिता को भी याद कर सकते हैं, अपने अगल बगल के उन बुजुर्गों को भी याद कर सकते हैं, जिनका आशीर्वाद, जिनके हाथ कभी आपके माथे पर या हमारे माथे पर पड़ चुका है, वो चले गए धरती छोड़ करके, उनको नमन करिए कि उनके आशीर्वाद से, उनके शुभ कृपा से आज हम इस स्थिति में हूं कि मैं बैठ करके योग कर रही हूं। सोचिए, पूरे भोजपुर जिले में करोड़ों की आबादी होगी, और मैं जिले की बात करूं तो भोजपुर जिले का इकलौता यह नियमित योग क्लास है जो लगातार 2 दशकों से चल रहा है भोजपुर जिले में। करोड़ों की आबादी और संख्या गिनी चुनी, सारे लोग आलस्य में अकंठ डूबे हुए हैं, प्रमाद में जी रहे हैं। शास्त्र कहता है कि प्रातः 3:30 बजे, ज्यादा से ज्यादा 4 बजे जगिए। सूरज भगवान के उगने के 2 घंटा पहले उठने का विधान है। हम उस समय योग, प्राणायाम, स्नान, ध्यान जो करना है करिए, और उगते हुए सूर्य के सामने खड़े होकर के सूर्य नमस्कार कर लीजिए 11-21 बार। तब देखिए जिंदगी में और जीवन में रौनक।
दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, थोड़ा रगड़ लीजिए हथेली को। अपने मुखमंडल पर थोड़ा लगा लीजिए। पैरों को खोलिए। कुछ लग रहा है साफ सफाई चल रहा है दिल दिमाग का। धीरे धीरे इसे रगड़ना पड़ेगा, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पैरों को खोलिए, हिला डुला लीजिए। धीरे धीरे पैर नहीं भरना चाहिए, पैर में झंझनाहट हो रही है तो वो ठीक बात नहीं है। धीरे धीरे उसको दूर करेंगे, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा बढ़ा के दूर करेंगे। नस नाड़ियां हमारी ढीली हो जाएंगी, ताकतवर होंगी, मांसपेशियां मजबूत होंगे और धीरे धीरे हमारे अंदर में जो भोजन करते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर और रज का निर्माण होता है और उसके बाद ओज और तेज का निर्माण होता है। इसलिए हम सबको भोजन बढ़िया से करना है, भोजन खाएं, भोजन को पचाएं और भोजन को लगे शरीर में। आइए बैठ जाइए और अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लेंगे। ये अभ्यास करिए। सभी बीमारियों को दूर करने के लिए अनुलोम विलोम अकेला काफी है, क्योंकि सारी बीमारियों का संबंध दिल दिमाग से है। चाहे वो आंत की बीमारी हो, चाहे वो लीवर की बीमारी हो, चाहे वो किडनी की बीमारी हो, चाहे वो लकवा हो, गठिया हो, शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, सबका नियंत्रण कक्ष है दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन। जिस दिन हमारा ब्रेन बढ़िया से काम करने लग गया, जिस दिन हमारा दिमाग शांति को वर्ण कर लिया, उसी दिन आप अनुभव करिएगा कि आपके अंदर चमत्कार होंगे, आपके अंदर दिव्य ज्योति चमकेगी और उसको बंद आंखों से देख करके आपको लगेगा कि दिव्य ज्योति हमारे नस नस में घूम करके और भीतर के सारे विकारों को दूर करने का, भस्मीभूत करने का निर्गुण रंगी चादरिया रे कोई ओढ़े संत सुजान। खूब लंबा सांस भरिए। निर्गुण कह रहा है बिना गुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। वो कौन है? परमात्मा है। हम मनुष्य, हम सगुण हैं, यानी हमारे साथ दुर्गुण भी हो सकते हैं और अच्छे गुण भी हो सकते हैं। हम गुणों से युक्त हैं। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, कबीरदास कह रहे हैं कि हम लोगों को धीरे धीरे गुणों से ऊपर उठ करके निर्गुण बनना है, गुणातीत, यानी गुणों से पार हो जाना है, एकदम उदासीन। नमक डाल के खाएं तो वही आनंद, अब बिना नमक के भी सब्जी खाएं तो वही आनंद। अब खा के देखिए 4-5 दिन। अस्वादु कहते हैं, कोई स्वाद से परे, ये आपको अपनाना पड़ेगा। कभी कभी देखिएगा अकेला, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि घर में कोई दाल बना, नमक छूट गया डालने में गृहिणी के द्वारा, और जो व्यक्ति खाना शुरू किया वो आग बबूला हो गया और वो गाली गलौज देना शुरू किया, थाली छीपा सब पटक दिया। ये कि वो तो गुणों से भरा है बेचारा, गुणों के वशीभूत है। और जो गुणातीत हो जाएगा खा लेगा, बोलेगा ही नहीं। और जो बनाया है भोजन, खाते समय उसको पता चलेगा तो वो आपको नमस्कार करेगा, वाह वाह कैसा गजब आदमी था भाई, भोजन कर लिया, नमक नहीं था, लेकिन एक बार भी प्रतीकात्मक स्वरूप को शब्द नहीं निकाल पाया। यही है योग। क्योंकि योग का मार्ग बड़ी कठिन मार्ग है, कोई साधारण मार्ग नहीं है। खूब लंबा सांस लीजिए, 5 मिनट तो जरूर कर लिया करिए। एक एक शब्द में थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास करता हूँ और उसको आप आत्मसात करिए। मैं भी उसके पीछे पड़ा हूँ कि मैं भी धीरे धीरे आत्मसात करता जाऊं।
खूब लंबा सांस लें। सांसों की तार तार से खूब लंबा सांस। सांसों की तार तार में जब जब सांस लीजिए तब तब उसमें प्रभु नाम को पिरोले। सांसों की तार तार प्रभु नाम को पिरोले। उसमें कृष्ण नाम को पिरोइए, उसमें श्री राम नाम को पिरोइए, उसमें काली नाम को पिरोइए, उसमें दुर्गा जी के नाम को पिरोइए। पिरोइए ना, माला तो कई मालाएं बन जाएंगी। कृष्ण जी का माला अलग, राम जी का माला अलग, और राम नाम होते जाएगा, कृष्ण नाम होता जाएगा, और धीरे धीरे हमारे अंदर दिव्यता बढ़ती जाएगी। क्योंकि जितना कृष्ण भगवान का नाम लेंगे कृष्ण की शक्तियां आएंगी, जितना राम जी का नाम लेंगे राम जी की शक्तियां और गुण हमारे अंदर आएगा, जितना रावण का नाम लेंगे रावण के गुण आएंगे, जितना कंस का नाम लेंगे कंस के गुण आएंगे। इसलिए नाम लेने से ही काम बनने वाला है, कलयुग में कहा गया है। यहाँ सत्संग भी हो रहा है, प्रवचन भी हो रहा है, योग भी हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है। और पाखंड से भी मुक्ति हमें मिल रही है, अंधविश्वासों से भी हमें मुक्ति मिल रही है, और परमात्मा के चरणों की वो यात्रा बढ़ती जा रही है, लगातार करती है। नाम के साथ करिए, क्योंकि ईश्वर का नाम एक औषधि है। राम नाम एक औषध है, कृष्ण नाम एक औषध है। उसको लेकर के हम भव को पार कर सकते हैं। भव कह रहा है भंवर को, बीमारियों को, दलदल को, पचड़ा को, उससे बाहर निकले, भव सागर को पार कर जाना है हम सब। अपनी दशा पर ध्यान हम लोगों को दिया जाए, पर भजन के साथ में थोड़ा सा अंतरा दे रहा हूं। वो बहुत प्यारा भजन लगता है, मैं बचपन से सुनते आया हूँ, और सूरदास जी का भजन है वो। आंख नहीं था उनका, लेकिन कैसे वो भगवान श्री कृष्ण की परिकल्पना करके उन्होंने दोहों को लिखा है। सूरदास दुहावली में बहुत सारे ऐसे पुस्तक हैं। खूब सांस भरी, 5 मिनट जरूर करना है। मन को न बाएं न दाएं, न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, एक जगह सेंट्रलाइज करिए, कंसंट्रेट करिए उगते हुए सूर्य पर। हे गोविंद राखो शरण में, अब तो जीवन हारे। ये बार बार हम ऐसा पुकार लगाते रहते हैं जब चक्कर में पड़ जाते हैं, जब दिमाग काम नहीं करता है। हे गोविंद राखो शरण में, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, पैर पकड़ पछाड़ियो, 4 प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। हे गोविंद राखो शरण में, अब तो जीवन हारे। कितनी सुंदर प्रस्तुति है सूरदास जी की। हे गोविंद राखो शरण में, लंबा लंबा सांस भरिएगा और अपने अंगों पर ध्यान दीजिएगा, जहां पे बीमारी है, जहां पे तकलीफ है। यदि कोई बीमारी नहीं है तो सीधे प्राणों पर ध्यान लगा करके और अष्टांग योग की यात्रा शुरू कर दीजिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की ओर यात्रा बढ़ेगी। हे गोविंद राखो शरण में, अब तो जीवन हारे।
बसत ग्राह। पाव पकड़ी पछाड़ो, चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। खूब हम लोग हाथ पांव मारते हैं समस्याओं से बचने के लिए, लेकिन दिमाग ही नहीं काम करता है और उसमें घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं। नाक कान डूबन लागो, तब श्री कृष्ण को पुकारो। देखिए, जब हमारे नाक और कान जब डूबने लगता है कि दादा रे दादा प्राण ना बाची, कहानी खत्म बा, खेला खत्म होके जा रहा था, तब याद करते कि हे प्रभु बचाओ। प्रभु क्या करे, परमात्मा तो भक्त के वश में है। जब पुकार उठती है ऐसी क्रंदन आवाजों के साथ, तो भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारिकाधीश में है और वहां से शंख चक्र गदा पद्म और सुदर्शन चक्र लिए सीधे पधारते हैं भक्त के पास। गज और ग्राह के बीच में जो युद्ध चल रहा है, यानी हमारे और बीमारियों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो श्री कृष्ण ही बचा सकते हैं, परमात्मा ही बचा सकता है। बस पुकार के देखिए एक बार, वो कभी हमें अकेला छोड़ ही नहीं सकता है। क्योंकि ये माँ बाप तो जन्म देने वाले हैं, धरा पे पहुंचाने वाले हैं, लेकिन वो पिता सबका पिता है, सबका माँ है, इसीलिए उसे परम पिता कहते हैं। पुकार के देखिए एक बार, खूब डीप ब्रीदिंग करिए, लंबा लंबा सांस भरिए, 5 से 10 सेकंड तक भरिए, और ये क्रिया कम से कम 5 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक होनी चाहिए। चाहे वो कोलाइटिस हो, चाहे वो शुगर बीपी की बीमारी हो, चाहे घुटना दर्द कमर दर्द हो, चाहे वो लकवा हो, कैंसर ही क्यों ना हो। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा करके आपस में थोड़ा सा रगड़िए, घर्षण करिए, और आंखों को धीरे धीरे खोलिए और 5 बार ओंकार का उच्चारण करिए। उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण, यही है ईश्वर नाम। सांस भरिए सभी लोग। और 5 पर भ्रामरी करिए। दोनों अंगूठा कान के ढक्कन पे डालिए, तर्जनी को मोड़ के ललाट के बीच में रखिए जहां पर आज्य चक्र मनस चक्र होता है। तीनों उंगलियों को मोड़ करके आप आंखों पर धीरे से लगा दीजिए। केवलियों को सीधा करते हुए डायफ्राम को फैलाते हुए धीरे से दोनों होठों को सटा दीजिए। सांस भरिए नाक से,
दोनों हाथों को नीचे करिए, आंख बंद रखिए। और 8वां प्राणायाम है प्रणव प्राणायाम। इसमें आधा मिनट के लिए से लेकर के 5 मिनट तक ये अभ्यास होता है। इसमें धीरे धीरे सांस भरती छोड़िए और अपने आप को देखिए। जब योग क्लास में जब हम आए थे यहाँ पर सुबह में, और लगभग 1 घंटा से ज़्यादा हो रहा है अभ्यास करते हुए, ध्यान करते हुए, प्राणायाम करते हुए, आप महसूस करिए कि लग रहा है कि सफाई हो गई भीतर से। बिल्कुल हम बिल्कुल शांत हो गए, कोमल हो गए, पवित्र हो गए, समरस हो गए, समभाव हो गए। और ऐसा लग रहा है कि अब जाकर के हम योग की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण रोज करना है आपको कि कहीं मैं भटक तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैं दलदल में तो नहीं जा रहा हूँ। ऐसा हो तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरे भीतर प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार की भावनाओं को भरते जाओ और मेरे अंदर से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, जीत, हार, मान, अपमान सब धीरे धीरे बाहर करते जाओ। बस यही भाव रखते हुए परमात्मा का प्रतिरूप बनकर के, ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर के हमें जीवन को जीने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। तो दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे और थोड़ा 8-10 बार रगड़ दीजिए इसको। और हमें तेजी गर्म हो जाए तो अग्निदेव को नमस्कार करिए कि हे अग्निदेव, आप तो भीतर ही थे, हमें पता ही नहीं था। आप में तो हाथ को रगड़ा था, पता चला कि तो भीतरे भीतरे थे आप। आंखों को धीरे धीरे खोल दीजिए, फिर पैरों को धीरे से खोल लीजिए, पैर को थोड़ा हिला डुला लीजिए